क्या है? पहला फार्मूला है। अगर पहला टर्म दिया हुआ है तो इस वाले, अगर नहीं दिया इस वाले फार्मूला को यूज कर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि अलजेब्रा का एक पार्ट है। और क्लास 10th में ओवरऑल अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ने के लिए फिर से हम लोग अगर देखें तो थोड़ा टाइम लगेगा आराम से पढ़ने को, लेकिन थोड़ा समराइज करके चीज़ों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और एक तरह से कहा जाए तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर का नाम, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो बच्चा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब हुआ कि ये एक सीरीज है। क्या है? सीरीज है। कैसा सीरीज है? तो ऐसा सीरीज जिसमें कंटिन्यूअसली कोई एक संख्या, कोई एक नंबर ऐड हो रहा हो या फिर सब्सट्रैक्ट हो रहा हो। मतलब मान लो कि ए अगर पहला कोई टर्म है तो दूसरा टर्म ए प्लस डी होगा, तीसरा ए प्लस 2d होगा, ए प्लस 3d होगा। कुछ इस तरीके का अगर फ्लो बन रहा है किसी सीरीज का, तो उसे हम लोग शामिल कर देंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब d का मान पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह जाएगा, और d का मान निगेटिव है तो वैल्यू घटते चला जाएगा। कहने का मतलब लगातार कोई टर्म अगर ऐड हो रहा हो या फिर माइनस हो रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम, समांतर श्रेणी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे बच्चा अगर हम लोग ध्यान दे तो ये वाला जो स्टार्टिंग का टर्म है, कलर तो बदलना चाहिए। मान लो इसको सफेद कर ले। यहाँ देखो, ये देखो पहला टर्म, इसको मान लो, इसका मानना क्या है, ये है ही पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म, ये है तीसरा टर्म, फिर आगे बढ़ो तो ये है चौथा टर्म। चीज फिल कर पा रहे हैं? तो ऐसे में अगर ये जाए एन टर्म तक, कहां तक जाए? एन टर्म तक जाए, तो उसको हम लोग लिख देंगे, उसके टर्म का नाम सुंदर सा रख देंगे ए एन। तो सवाल है कि अब ए एन का मान होगा कितना? तो देखो बच्चा, जब पहला टर्म लिखे तो ए वन लिखते हैं, तो उसका मान कितना हो गया? ए हो गया। a1 का मान a हो गया। वही दूसरा टर्म लिखेंगे, a2 से दिखाएंगे, उसका मान ऊपर देखो तो a प्लस डी हो गया। तीसरे मान को लिखना है, तीसरे टर्म को लिखना है तो a3 से दिखाएंगे बच्चा, जिसका मान आपको दिख रहा है a प्लस 2d। फिर उसके बाद चौथा टर्म है जिसको हम लोग a4 से दिखाएंगे, जिसका मान आप देख सकते हैं a प्लस 3d दिख रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं तो अगर n टर्म की बात करें तो उसको हम लोग लिख देंगे an से। ठीक, अच्छा, अब देखो खानदानी a चल रहा है, मतलब यहां भी खानदानी a चलेगा। अब यहां देखो खानदानी d चल रहा है, मतलब यहां भी खानदानी d चलेगा। लेकिन साथ में देखो यहाँ पे बच्चा पार्टी, ये है 2 तो यहाँ था 1, ये था 3 तो यहाँ था 2, ये था 4 तो यहाँ था 3, मतलब एक क्रम यहाँ है, तो यहाँ n होता तो यहाँ क्या हो जाएगा? n-1। ठीक है, तो एक बहुत सुंदर सा रिजल्ट मिला हम लोग को कि an का मान अगर निकालना है तो a प्लस n-1d लिख देना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको तो आप लोगों को याद करना ही चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोग याद करके रखे भी होंगे, ये उम्मीद करके हम रखे हैं। अगर नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक बड़ा सुंदर सवाल देते हैं। मान लो 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, और ऐसे में अगर आपको बोल दिया जाए कि 10th टर्म का मान निकालो, तो आप सोचेंगे कि सर कि यहाँ पे तो 2 है, मतलब a का मान 2 है, और फिर d है,
तो डी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, जो लगातार जो संख्या जो नंबर ऐड हो रहा था तो उसके लिए या तो आप दूसरे वाले टर्म में से पहले को घटा दो, या फिर तीसरे में से दूसरे को घटा दो, या फिर चौथे में से तीसरे को घटा दो। आपको सब में एक कॉमन नंबर मिलेगा, वही तो कॉमन डिफरेंस है। तो आप जब घटा के देखोगे तो 5 में से 2 घटाओ, या फिर 8 में से 5 घटा दो, या फिर 11 में से 8 घटा दो, सब का मान एक ही आएगा, वो क्या है 3। एक ही मान आएगा तभी तो एपी है, नहीं तो एपी होता कहाँ से। तो डी का मान हमको मिल गया 3, ए का मान मिल गया 2। आपको निकालना है 10th टर्म, मतलब एन का मान हो गया 10। तो सुंदर सा फार्मूला है, चिपका देंगे A10 इक्वल टू ए प्लस ए का मान कितना 2 प्लस n-1, n का मान कितना है 10-1, d का मान कितना है 3, तो हो गया 2 + 9 × 3, मतलब 2 + 27 जाकर बन गया 29। तो हमारे पास A10 का मान कितना आ गया 29 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग an का मान बड़ा सुंदर तरीके से निकाल लेंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब आ जाइए आगे। अगर इस बात को आप समझ गए तो थोड़ा सा आगे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा इस जगह पे क्या लिखे थे हम लोग, यहाँ पे सीरीज लिख लिए थे। इधर देखो, वही तो दिक्कत है, ये सीरीज नहीं होता है बच्चा, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। ये बात अभी कैसे याद आया हमको, क्योंकि अभी हमको सीरीज बताना था, उससे याद आ गया। ठीक है, आगे देखो बच्चा, अब सीरीज का मतलब क्या होता है। सीरीज का मतलब होता है जो पहला टर्म है, जो दूसरा टर्म है, इन सब को ऐड कर दो। कहाँ तक, n टर्म तक, तो उसको लिख देते हैं s ऑफ n। मतलब सीरीज का मतलब सबको ऐड कर देना हो गया। अब सवाल ये है कि मान कैसे निकालेंगे। तो मान निकालने के लिए पहले ध्यान से देखो, समझो चीज को, जो मैं समझाना चाहता हूँ एग्जाम्पल से समझो। एक सुंदर सा एपी मानते हैं, 2, 5, 8, 11, फिर 14, फिर 3 लगातार ऐड हो रहा है, 20, 23 और 26। मान के चलो आगे भी जाता, लेकिन इतना ही रखो चीज को। अब ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये अंतिम टर्म है, इसको ऐड करो तो 2 + 26 कितना हो गया 28 हो गया। जरा ऑब्जर्व करो, 5 और 23 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 5 और 23 28 हो रहा है। अच्छा, 8 और 20 को ऐड करो कितना हो जा रहा है 28 हो रहा है। और फिर 11 और 17 को ऐड करो तो क्या हो रहा है 28 हो रहा है, हाँ या ना। मतलब सबको जब हम लोग दोनों को ऐड करते हैं तो जाकर 28 ही हम लोगों को मान मिलता है, इधर से और इस तरफ से। इसका मतलब ये था पहला टर्म और ये था nवां टर्म, हाँ या ना। तो रिजल्ट मिला कि पहला a1 और an का मान जो आएगा ये है दूसरा टर्म, और उसके साथ ये है n-1वां टर्म। तो a2 + an-2 का मान उतना ही आएगा। कुछ इस तरीके से सब आपस में क्या होते चले जाएंगे, बराबर होते चले जाएंगे। तो भावनाओं को समझो कि Sn का मान यहाँ पर है a1 + a2 + a3 + a4 प्लस डॉट कहाँ तक an का। तो Sn को अब थोड़ा अगर पलट के लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, a1 है ना, तो उल्टा करके लिख दो। तो an पहले लिखो, an-1 पहले उसके बाद लिखो an-2, an-3 प्लस डॉट कहाँ तक जाएगा a1 तक जाएगा।
लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, दिक्कत की क्या बात है, जोड़ने पे तो वही आ रहा है मान। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 ऑफ Sn आना है, 2 ऑफ Sn आ गया। लेकिन इस तरफ देखें तो क्या आएगा, A1 प्लस An आ जाएगा। दूसरा देखें तो क्या आ जाएगा, A2 प्लस An माइनस 1 आ जाएगा। तीसरा देखें तो क्या आ जाएगा, A3 प्लस An माइनस 2 आ जाएगा। इस तरीके से चीज चलते रहेगा। यस और नो? और कितने टाइम्स तक चलेगा, nth टाइम्स तक चलेगा। nth टाइम्स क्यों बच्चा? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है, तो सब जोड़ा बना बना के जुटेगा तो nth टाइम्स तक जुटेगा। यस और नो? तो अभी आपको क्या सिखाया गया कि पहला टर्म और nवां टर्म का जोड़, दूसरा टर्म n माइनस 1वां टर्म का जोड़, तीसरा टर्म n माइनस 2वां टर्म का जोड़, सबका जोड़ बराबर होता है। तो क्या इसके बदले A1 प्लस An नहीं लिखा जा सकता था? बिल्कुल लिखा जा सकता था। मतलब इसके बदले भी हम लोग A1 प्लस An लिख सकते थे, इसके बदले भी A1 प्लस An लिख सकते थे। मतलब सब के बदले A1 प्लस An लिखा जाएगा तो एक सुंदर सा रिजल्ट मिल रहा है कि 2 ऑफ Sn जैसा है वैसा तो लिख देंगे, देखो। लेकिन यहाँ पे A1 प्लस An, A2 प्लस An माइनस 1 भी A1 प्लस An है, ऐसे ऐसे कितनी बार ऐड होगा, n बार ऐड होगा। तो इसको लिखेंगे n A प्लस An, सबको ऐड कर देंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, ये n टाइम्स हो जाएगा। 2 को अगर 4 बार ऐड करेंगे मतलब 4 से गुना करेंगे, यही मतलब होता है। तो यहाँ पे भी वही काम किए हैं। तो यहाँ एक सुंदर सा फार्मूला आ गया कि Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस An। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद कर लेना है। सॉरी, ये क्या हो गया, इसको बैक करो। यस, इसको घेरा लगाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बिना इसके कोई उपाय नहीं है, इसको याद कर लेना है। साथ में अब हमको क्या पता है, सिंस वी नो An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d, तो Sn बराबर क्या होगा, n/2, A का मुहर लगा हुआ है, प्लस An का मान कितना है, A प्लस n माइनस 1d है। जरा पुट करके देखो, n/2 A हो गया 2A प्लस n माइनस 1d। तो फार्मूला आ गया Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1d। जैसा सवाल वैसा काम कर देना है, ये अब याद रखो। 2 फार्मूला यहाँ से निकल के आ गया है। पहला फार्मूला Sn का, अगर पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो इस वाले को यूज करो, अगर नहीं दिया हुआ है लास्ट टर्म तो इस वाले फार्मूला को यूज करो। जैसे देखो, जैसे मैं इसको लगाओ, यहाँ पे लकीर खींचो और यहाँ पे एग्जाम्पल में कूद जाओ। जैसे एग्जाम्पल, एक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसका बोल रहा है 11वां टर्म या 12वां टर्म मान लो ना, 12th टर्म का सम बताओ। क्या बताओ, S12 का मान बताओ। सम मतलब कि S12। तो आपको क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि A इक्वल टू 2 है और D इक्वल टू 4 माइनस 2 है, या फिर 6 माइनस 4 है, कितना, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे S12 इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे लगा दो, n का मान 12/2, 2A का मान 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1d का मान 2। यहाँ पे चिपका दो, 2 1 जा 2 6 जा, यहाँ पे आ गया 6, 2 इंटू 2 4, 12 माइनस 1 11 इंटू 2। तो सुंदर तरीके से लिखेंगे 6 इंटू 11 2 जा 22 और प्लस में 4 26
मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36, 3 बच गया, 6 2 जा 12 और 3 15, तो 156 हमारा आंसर हो जाएगा। चीज समझ में आया? मतलब अभी तक का जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन यही है, 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि nth टर्म कैसे निकालेंगे, नोट याद क्या रखना है, an का मान क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1d। दूसरा Sn का मान, दो फार्मूला है, एक है n/2 a प्लस an और दूसरा फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। जैसा देश वैसा भेष, जैसा काम जैसा सवाल वैसा जवाब, वैसा फार्मूला। ठीक है, लगा देना है। तो ये भी क्लियर हो गया चीज। ठीक, अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मान लो एक छोटा सा एपी लेते हैं और उससे समझने का कोशिश करते हैं एक कॉन्सेप्ट, जो अंतिम कॉन्सेप्ट होगा कहीं ना कहीं, उसके बाद आप सवाल में कूदेंगे तो कहीं ना कहीं आप बनाने में समर्थ होंगे। अगर सवाल नहीं बन रहा होगा इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप बेसिक कॉन्सेप्ट से चुके हुए हैं, क्योंकि फार्मूला आपके हाथ में सारा मिल जाएगा। देखो बच्चा, जैसे अगर मान लो हम बोले 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, इतना ही रखो, ये है एक एपी, एस का मान है। अब दूसरी ओर भी ध्यान से देखना कि s इज इक्वल टू, अब हम क्या किए, ये 1 2 3 4 5 6 6 टर्म का एडिशन था, हम क्या किए 5 टर्म तक ही लिखे, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इतना ही लिखे, छठवां टर्म में नहीं गए। तो ये जो ऊपर वाला था वो सम था 6th टर्म तक का, और ये वाला जो है वो है 5th टर्म तक का। अगर इस दोनों को हम लोग बच्चा माइनस कर देंगे तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ होगा S6 माइनस S5, और यहाँ पे ये जब धड़ाधड़ कटना स्टार्ट होगा, अंतिम में बचेगा सिर्फ और सिर्फ 12, जो अंतिमवा टर्म था, हाँ या ना। तो यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करना है कि यही कौन है, यही तो अगर nth टर्म की बात करेंगे तो an है, हाँ या ना। और इसको अगर n 6 मान रहे हैं तो ये हो जाएगा Sn और ये हो जाएगा Sn माइनस 1। तो एक खूबसूरत सा फार्मूला निकल के आ रहा है। वो खूबसूरत सा फार्मूला ये है कि अगर an का मान निकालना है तो Sn में से Sn माइनस 1 कर दो, बात बन जाएगा, काम हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे माना एग्जाम्पल एक कि Sn का मान दे के रखा है n² प्लस n हो, और बोल रहा है कि an मतलब AP निकालो, क्या निकालो, AP निकालो, इसका सीक्वेंस निकालो। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, पहले आप Sn बोलेंगे, कितना है n² प्लस n, फिर आप बोलेंगे Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 का मतलब क्या है कि जहां जहां n का फोटो चिपका हुआ था उसको उखाड़ो, n माइनस 1 का फोटो चिपकाओ, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर इसके बदले, और इसके बदले हो जाएगा n माइनस 1। अब सॉल्व कर दो, अगर हो पा रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, बी चूंकि 1 है तो इतना ही हो जाएगा, प्लस n माइनस 1। अब देखो क्या हो गया, यहाँ n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस n, तो माइनस n हो जाएगा, और माइनस 1 ये दोनों कटम कुटुम, तो n² माइनस n हमारे पास आ गया किसका मान, Sn माइनस 1 का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग an का मान यहाँ से खूबसूरती के साथ निकालेंगे, Sn में से Sn माइनस 1 कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। Sn का मान कितना दे के रखा है, n² प्लस n, उस मान को वहां रख दो, कितना हो जाएगा n² प्लस n माइनस, देखो बाबू प्लस रहता है तब तक ठीक है,
और माइनस रहा तो इज्जत बचाना पड़ता है, मतलब ब्रैकेट देना पड़ता है, नहीं तो कांड हो जाएगा। एस एन माइनस वन है, उसका मान एन स्क्वायर माइनस एन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इज्जत बचा लेना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर माइनस एन, ये देखो ये तो प्लस हो जाएगा ना। बताओ, तुम लोग है नहीं यहाँ पे सामने तो बताता नहीं है, हम कुछ भी करके चल जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या। थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, यहाँ थोड़ा कचड़ा हो गया था, उस कचड़ा को सुधार लेते हैं। एन स्क्वायर हो गया प्लस एन हो गया माइनस एन स्क्वायर हो गया प्लस एन हो गया, ये दोनों उड़न छू हो गया, आंसर आया 2n। ये आंसर नहीं है, ये an का मान है, तो an का मान हो गया तो AP बनाना मेरे लिए कितना मुश्किल काम है। हमको लगता है मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर पहला टर्म होता है A1, मतलब n का मान रख देना है 1, मतलब 2 इंटू 1 तो हो गया 2। दूसरा टर्म A2, मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4। तीसरा टर्म A3, मतलब 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 डॉट डॉट डॉट। तो AP बन गया 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 10 डॉट डॉट डॉट, यही है AP, है ना। तो यहाँ आप लोग 4 बात सीखे, वो चारों बात क्या है आपको दिख गया होगा। कहीं एक जगह लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, हाँ यहाँ तो लिखे हैं, पहला और दूसरा अंतिम बात बस रख लो कि अगर हमको an का मान निकालना है तो Sn में से Sn माइनस 1 कर देंगे, बात हमारा बन जाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नहीं बोलिए, आराम से आप पूरा NCERT बेस्ड सवाल अगर आप लगाने जाएंगे तो इससे ज़्यादा AP में कोई फार्मूला नहीं है, इसके मदद से आप सारे सवाल को बना सकते हैं। बाकी अगर बेसिक अगर आपका इधर उधर का थोड़ा गड़बड़ होगा तो आपको कठिनाई हो सकता था, लेकिन फिलहाल आप इससे सारे क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। तो ये आज का रिवीजन कंप्लीट होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए